हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कार्बोकैटायन के विषय में कि उसका जो है ज्योमेट्री क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है, कि जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो किस फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मेनली जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है दो फैक्टर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पहली हेडिंग हम लोग लगाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एनी फैक्टर विच डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, कि कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या करे, कम करे। ठीक है, एनी फैक्टर विच डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे कोई एक ऐसा फैक्टर हो क्या करे, वो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, बढ़ा दे, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दे, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बोकैटायन की घट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, ये मीन्स पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये कोई कार्बोकैटायन है, मान लिया हम लोग GCH2+। ठीक है, अब क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेंगे। इस G को हम मान लेंगे क्या, व्हेन G इज प्लस आई ग्रुप। अगर G प्लस आई ग्रुप है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा इसके पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, वो कम होगा। जब कम होगा प्लस आई इफेक्ट की वजह से, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेज, मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, जब क्या होगा, ये प्लस आई ग्रुप की तरीके होगा तब। अब केस सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि व्हेन जी इज माइनस आई ग्रुप। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चलिए देखिए, व्हेन जी इज माइनस आई ग्रुप, जब जी इज माइनस आई ग्रुप ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होती क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। पहली बात, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की वैसे कमी है। दूसरी बात, ये ग्रुप क्या कर रहा है, माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को और भी खींच रहा है। मीन्स इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीजेज हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी या कार्बोकैटायन क्या हो जाएगी, डिक्रीजेज। इस तरीके से आप सीधे इसके समझ सकते हैं कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है और ये क्या कर रहा है, ग्रुप और भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसकी कमी को क्या करेगा, और बढ़ा देगा। जब बढ़ा देगा तो उसी की वजह से वही कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वही मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस। ओके, नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हो गया, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के आधार पर क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। चलिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि डीलोकलाइजेशन का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज करेगा, मतलब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। यदि वो दो तीन टाइप से हो सकता है, ये इफेक्ट जो होता है डीलोकलाइजेशन का दो तीन टाइप से होता है। जैसे एरोमेटिसिटी हुआ, मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट हुआ,
या आप कह सकते हैं क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं क्या, कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है वो किस तरीके से क्या करती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर कैसे डिपेंड करती है। देखिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो इफेक्टिवली तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरोमेटिसिटी, मेजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। मेजोमेरिक इफेक्ट को ही रेजोनेंस इफेक्ट भी बोला जाता है। तो क्या हुआ, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन एज वेल एज द स्पीड ऑफ डीलोकलाइजेशन। मीन्स कि जितनी तेजी से वो क्या करेगा, डीलोकलाइज होगा कहीं पर, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो आउट ऑफ दिस की बात करें, आउट ऑफ दिस का मतलब ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, एरोमेटिसिटी, मेजोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इन तीनों में से बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को कौन करेगा, एरोमेटिसिटी करेगा। ठीक है, उसके बाद कौन करेगा, मेजोमेरिक इफेक्ट करेगा, और देन क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर इसमें एक आर्डर और जोड़ देते हैं, हम क्या कर देते हैं, चौथा इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा था, वो इन तीनों की अपेक्षा सबसे लेस क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, किसको, कार्बोकैटायन को। ठीक है, तो हम लोग एक आर्डर लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी, फिर उसके बाद क्या है, मेजोमेरिक इफेक्ट, फिर लास्ट में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इन तीनों का ऑर्डर है, लेकिन यदि इसी में क्या मिला लिया जाए, इंडक्टिव इफेक्ट को, तो वो सबसे कम स्टेबलाइज करेगा, क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं, ये कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मीन्स सबसे ज्यादा स्टेबलाइज एरोमेटिसिटी करेगा, देन मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, देन क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और देन इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इस तरीके से क्या करेंगे, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। तो अब इसमें पहला तरीका देखते हैं, एरोमेटिसिटी के थ्रू देखते हैं कि वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कैसे कर रहा है। ओके, क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो किस तरीके से, किन किन बातों पर ये डिपेंड करता है एरोमेटिसिटी, उसी को हम लोग पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहली बात तो क्या होना चाहिए, एरोमेटिसिटी वहां पे पाई जाएगी जहां पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लानर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि एरोमेटिसिटी, जब वह जितने भी उसमें एटम प्रेजेंट होंगे, कार्बन एटम जितने भी होंगे एरोमेटिक कंपाउंड में, वो क्या होंगे, सारे के सारे sp2 हाइब्रिड स्टेट में। sp2 हाइब्रिड स्टेट में होने की वजह से वो क्या कर पाएंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें क्या करेगा, आसानी से, मीन्स जो डीलोकलाइजेशन होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, एक होता है हकल्स रूल, उसमें क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर उस रूल को फॉलो करेगा तब उसमें एरोमेटिसिटी पाई जाएगी। तो जो दो तीन पॉइंट हैं उसको बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ये तीन पॉइंट हैं आपके, कि मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर, PLA प्लेनर, ईच एटम इन साइक्लिक मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, sp2 हाइब्रिड स्टेट में होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, दे मस्ट बी कंटेन 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई, वेयर हकल रूल कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल ले लेंगे, ये जो है आपका कोई साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या हो जाएगा कि अगर कैलकुलेट करेंगे कि 4n+2 पाई के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 2, जब निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पे देखें एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करता है, ये मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें क्या होगा, ये बहुत तेजी से ये पॉजिटिव चार्ज इन तीनों कार्बन पे क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। और एरोमेटिसिटी में जितना ही ज्यादा कोई चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, वो हाईली स्टेबलाइज होता है। तो उसको हम लोग लिख लेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, देखिए कि कार्बोकैटायन जो है डीलोकलाइजेशन की वजह से, जो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है कार्बोकैटायन। तो उसमें हम लोग देखेंगे, मान लीजिए जो कार्बोकैटायनिक कार्बन है और एक पाई बॉन्ड जो है वो कैसे हो, कॉन्जुगेशन की स्थिति में होंगे, तो वो भी क्या करता है, स्टेबलाइजेशन करता है। उसको पहले नोट कर लेंगे, देन एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कि कार्बोकैटायन गोज टू डीलोकलाइजेशन ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट व्हेन कार्बोकैटायनिक कार्बन प्रेजेंट विथ कॉन्जुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर वो कॉन्जुगेशन की स्थिति में होगा तो वो भी क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अगर ये क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये पाई बॉन्ड और ये बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डीलोकलाइज होकर कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। और फर्दर आगे क्या होगा, ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा CH2, ये अपनी जगह पे स्थिर है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ फॉर्म हो जाएगा, यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा, डीलोकलाइज होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करके आ जाएगा, यहाँ पे। इस तरीके से अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे फिर से वही होगा, ये कहाँ हो जाएगा शिफ्ट, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ पहले था फिर से डीलोकलाइज होकर के कहाँ पहुँच जाएगा, वहीं पे पहुँच जाएगा। ये इस तरीके से, और जितना ज़्यादा ही क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बनेगा, ये मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है इसी को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका या मेजोमेरिक स्ट्रक्चर जितना ही ज़्यादा बनेगा, स्टेबलाइजेशन कार्बोकैटायन का उतना ही ज़्यादा होगा। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए फार्मूला भी राइज होगा कि क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब नेक्स्ट वन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, देख सकते हैं आप कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर आल्सो स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये भी किस तरीके से करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही इसको क्या करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। और क्या कह रहा है कि मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ही ज़्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा कार्बोकैटायन। तो आप कह सकते हैं ना कि स्टेबिलिटी ऑफ cation is directly proportional to number of hyperconjugative
स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा। नोट कर लीजिए। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे एरोमेटिसिटी, मेजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, किसकी तुलना करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की, तो उसमें जो होगा ये मेजोमेरिक इफेक्ट से कम लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को। अगर इसका आर्डर देखा जाए तो मेजोमेरिक से तो कम होगा लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा किसको, कार्बोकैटायन को। इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इज लेसर एक्सटेंट मेजोमेरिक इफेक्ट, मीन्स मेजोमेरिक से कम, बट मोर देन इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा। इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से भी हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की जो एक्सप्लेनेशन है उसको दे सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा और कौन कम स्टेबलाइज होगा। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें स्टेबलाइजेशन कंपेरिजन किया जाता है तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, टर्शियरी का, देन सेकेंडरी का और देन प्राइमरी का। उसमें यही होता है कि जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है 3 डिग्री का होता है, उसका क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है। फिर किसका बनता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन का, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन का, इस तरीके से। तो नेक्स्ट वन उसी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं हम लोग। द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन आल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो उसमें अगर देखेंगे आप लोग, मान लीजिए आपके पास क्या है, CH3 CH2 प्लस और दूसरा क्या है CH3 CH CH3, तीसरा कार्बोकैटायन ये है। ये कैसा है, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये कैसा है टर्शियरी कार्बोकैटायन। अगर इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किसके बनेंगे, इसके बनेंगे। कितने बनेंगे, 9 स्ट्रक्चर। अगर इसकी बात करें इसके कितने बनेंगे, 6, और इसका कितना बनेगा, 3। कैसे देख करके पता कैसे चल गया, हाइपर कॉन्जुगेशन जब आप लोगों को हमने पढ़ाया था वो इस वीडियो में जाकर देखिएगा, तो किस तरीके से, जैसे ये कार्बन है, इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, 1 2 3, और तीनों अल्फा कार्बन के पास 3 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 3 9 स्ट्रक्चर। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स अल्फा कार्बन 1 और 2, और दोनों कार्बन के पास 3 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ बात करें तो इसके पास एक अल्फा कार्बन है, उस पर कितना जो है हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसकी वजह से कितना स्ट्रक्चर बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अच्छा, जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर काउंट करते हैं तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर काउंट करते हैं जो बनता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। लेकिन जब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये 3 1 4 हो जाता है, मतलब ये भी ऑलरेडी उसमें क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। अब आप इसमें कहेंगे कि नहीं, अगर देखा जाए तो मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी तो काम कर रहा है। ठीक है, मीन्स ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 1 लगा रहा है। मान लीजिए यहाँ 3 3 है, 3 तरफ से इसकी क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी को उसको पूरा कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो भाई प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी काम कर रहा है। लेकिन जहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों काम कर रहा हो, वहाँ पे क्या हो जाता है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबलाइज करता है इसकी अपेक्षा, प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट की अपेक्षा। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन प्ले मेजर रोल, हाइपर कॉन्जुगेशन प्ले मेजर रोल इन स्टेबलाइजेशन ऑफ
कार्बोकैटायन देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की अपेक्षा क्या करेगा, जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो मेजर रोल प्ले करेगा। ओके, तो ये रहा कार्बोकैटायन और उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे क्या, कि कार्बोकैटायन में ऐसे कौन कौन से रिएक्शन हैं जो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। उन सारे रिएक्शन को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।